नमस्कार दोस्तों, क्या आपकी सोयाबीन की फसल भी खरपतवार नाशक दवाइयों के छिड़काव से कमजोर हो गई है या फिर आपकी सोयाबीन की फसल अच्छे से ग्रोथ नहीं कर पा रही है? सोयाबीन की अच्छी ग्रोथ के लिए कृषि वैज्ञानिक क्या कहते हैं, जानिए। देश भर में हो रही लगातार बारिश से गलतियां खेत में सोयाबीन की फसल कमजोर हो गई है। इसके साथ ही फसल में कीट व रोगों का प्रभाव भी होने लगा है। किसान भाई बता रहे हैं कि खरपतवार नाशक दवाइयों के छिड़काव के बाद सोयाबीन की फसल की जो बढ़वार है वो रुक गई है। अब किसान भाई कृषि वैज्ञानिकों से जानना चाहते हैं कि सोयाबीन की फसल की अच्छी ग्रोथ एवं रोग कीट के प्रबंधन के लिए कौन कौन से कृषि उपाय किए जाएं ताकि सोयाबीन की फसल से अच्छा उत्पादन मिल सके। इसके लिए अब कृषि वैज्ञानिक उचित खाद प्रबंधन के सुझाव दे रहे हैं। इसके अलावा कृषि विशेषज्ञ अन्य जरूरी कुछ बातें भी बता रहे हैं। तो आइए जानते हैं कि वो क्या बातें हैं। इससे पहले यदि आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लें, क्योंकि हम आपके लिए सोयाबीन फसल से संबंधित महत्वपूर्ण जानकारियाँ समय समय पर लाते रहते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब जरूर कर लीजिएगा। किसान भाइयों, आइए जानते हैं कि गलतियाओं खेत में सोयाबीन की बढ़वार के लिए क्या काम करना चाहिए। सोयाबीन की फसल अधिकांश इलाकों में 1 महीने की हो गई है। इसी दौरान मध्य प्रदेश के कई हिस्सों में जबरदस्त बारिश होने के कारण सोयाबीन की बढ़वार भी रुक गई है। सोयाबीन के पौधे की जड़ गलने लगी है। वहीं कई क्षेत्रों में खरपतवार नाशक कीटनाशक के छिड़काव के कारण भी फसल कमजोर हो रही है। सोयाबीन फसल की अच्छी ग्रोथ के लिए कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सोयाबीन की फसल को ज्यादा बारिश के दौरान नाइट्रोजन की अधिकता की आवश्यकता रहती है। नाइट्रोजन की कमी के कारण फसल में पीलापन आता है। यह स्थिति तब निर्मित होती है जब खेतों में पानी भरा हुआ होता है। तो किसान इस समस्या के निदान के लिए सर्वप्रथम अपने खेतों से पानी की निकासी का पर्याप्त प्रबंधन करें। अब आइए जानते हैं कि सोयाबीन फसल में पीलापन दूर करने के लिए क्या काम करना चाहिए। तो कृषि विशेषज्ञों का कहना है कि सोयाबीन के पौधे को सूर्य की धूप नहीं मिलने के कारण सोयाबीन में पीलापन आता है। कृषि विशेषज्ञ बताते हैं कि सूर्य की धूप आने पर संश्लेषण की क्रिया होने से अपने आप ही सोयाबीन की ग्रोथ होने लगती है। लगातार ऐसी स्थिति बनी रहने पर किसानों को नैनो यूरिया उर्वरक का छिड़काव करना चाहिए या फिर आप इसके अलावा NPK 19-19-19 का छिड़काव भी कर सकते हैं या फिर आप NPK 18-18-18 का भी स्प्रे कर सकते हैं। NPK 18-18-18 में कुछ मात्रा में सल्फर भी पाया जाता है। इन खादों का स्प्रे करते समय आपको इन बातों का ध्यान रखना है कि धूप निकलने के दौरान नैनो यूरिया या फिर NPK 19-19-19 या फिर 18-18-18 का छिड़काव न करें। यदि आप धूप निकलते समय इन खादों का स्प्रे करते हैं तो आपकी फसल के पत्ते जल सकते हैं। तो जब मौसम में नमी रहे उसी समय आप इन खादों का स्प्रे करें। इसके छिड़काव के पश्चात सोयाबीन के पौधे में फल फूल भी अच्छा आएगा एवं पैदावार भी बढ़ेगी। अब आगे बात करते हैं कि सोयाबीन में रोग और कीट प्रबंधन के लिए क्या किया जाए। तो सोयाबीन की फसल पर इस समय तना मक्खी कीट का प्रभाव देखने को मिल रहा है। इससे उत्पादन पर असर पड़ता है। तना मक्खी के प्रमुख लक्षण पत्तियों का मुरझा जाना और पौधे में पीलापन होता है। इसके नियंत्रण के लिए पूर्व मिश्रित कीटनाशक थायोमेथाक्साम 12.60% के साथ लेमडासाइलोथेन 9.50% जेडसी फॉर्म में जो आता है आप उसका छिड़काव कर सकते हैं। इनका सुझाव हमने आपको पिछली वीडियो में भी दिया था। यदि आपने हमारी पिछली वीडियो अभी नहीं देखी है तो आप चैनल पर जाकर पिछली वीडियो भी देख सकते हैं। उसमें हमने कीट प्रबंधन के बारे में संपूर्ण जानकारी दे रखी है, तो आप वो वीडियो जरूर देखें। इसी तरह आप सोयाबीन फसल में सेमी लूपर के नियंत्रण हेतु फूल आने से पहले ही क्लोरेंट्रानिलिप्रोल 18.5% SC फॉर्म में जो आता है उसका छिड़काव करें, जिससे कि आप इन कीटों से निजात पा सकते हैं। तो किसान भाइयों, यही कुछ सुझाव थे जो कि कृषि वैज्ञानिक एवं मेरे कुछ स्वयं के अनुभव के आधार पर मैंने आपको बताए हैं। तो किसान भाइयों, वीडियो पसंद आई हो तो वीडियो को एक लाइक जरूर करें और आपने अभी तक हमारे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया है तो चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। तो मिलते हैं अगली वीडियो में एक और अच्छी जानकारी के साथ।